Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक 10। अगर आप ये कोड क्रैक 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है, बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं, मिक्स मैच टॉपिक के डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। जो कंटेंट होगा बहुत एकदम इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो पुरानी हम रिवाइज करेंगे। इस कंटेंट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड ऐसा कंटेंट ये समझ लीजिए डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन मंथली या 2 मंथ में एक बार ऐसी वीडियोस आनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि हमारा जो मई मंथ के टॉपिक वाइज हैं वो ओवर हो चुके हैं, तो क्यों ना अब जब तक हमारी नेक्स्ट जुलाई के करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं आती तब तक पुराने करंट अफेयर्स को ही रिवाइज किया जाए। बड़ा अच्छा सेशन रहेगा दोस्तों, देखना ज़रूर वीडियो को एंड तक, और आपकी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स रिवाइज होने वाले हैं आज।
तो चलिए आइए सबसे पहले करंट अफेयर पे। कंट्री का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब क्या होता है? जैसे ये समझ गए हम, केमिस्ट्री हब है मतलब कोई लेबोरेटरी टाइप सेटअप किया जाएगा जहाँ पे केमिस्ट्री फील्ड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में अगर आपको उसको आगे ले जाना है। जैसे अगर हम कोरोना का केस ही लें, वैक्सीन डेवलप क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे जब हमने देखा कि कोविड आ गया है तो हमने अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम थी उन्होंने रिसर्च को बढ़ा दिया अपना, और उसके साथ जो जो रिसर्च की फाइंडिंग्स होती रही फिर आपकी डेवलपमेंट उससे होती रही वैक्सीन्स की, जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारे बूस्टर शॉट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से लोगों में इम्यूनिटी बनती है एंड जो कोविड का इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे, पहले टेलीफोन होते थे, टेलीफोन पहले वायर्ड होते थे, फिर आप देख रहे हैं पहले बटन वाले होते थे, और अब आप देख रहे हैं कि आप टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं। अब तो आप चार्जिंग के लिए पोर्ट ना लगा के आपका वायरलेस चार्जिंग भी होने लग गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही एक रिजल्ट होता है जिससे आप देखते हैं एडवांसमेंट आती है। तो केमिस्ट्री की फील्ड में एडवांसमेंट देखने के लिए क्या पता हमें कोई ऐसा फ्यूल का सोर्स मिल जाए जो कार्बन ज़्यादा एमिट ना करता हो। जैसे अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये आपका कार्बन एमिट नहीं करता। सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी आपका कार्बन एमिट नहीं करता, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल नहीं रहता। तो इन सब से क्या चीज़ें होती हैं कि रिसर्च होती है, रिसर्च होने से आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। तो ऐसे ही फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ सेटअप किया गया? हैदराबाद में। फिर हम बात करेंगे इसरो की। इसरो के जैसे जो टेक्निकल टीम होती है ना, तो उनको अगर अप टू डेट रखा जाए, अपडेट रखना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम, जैसे हमने देखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू बिकम बेटर एंड बेटर, और जो एडवांस के नए प्रोजेक्ट्स आते रहें। इसीलिए जो इसरो का एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर, कि हम अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इन सब चीज़ों में आपको अलग से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ये एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसका 4.0 वर्जन लॉन्च किया गया। और जैसे इंद्रधनुष मैं बोलता हूँ तो याद रखना ये किससे रिलेट होता है? वैक्सीनेशन ड्राइव कह लीजिए या फिर इम्यूनाइजेशन ड्राइव कह लीजिए। तो इसका भी 4th एडिशन लॉन्च किया गया। आपसे पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे फूड इनसिक्योरिटी की। अभी यूएन के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया था कि हमें 193 मिलियन पीपल को देखने को मिलेगा जिनको फेस करनी पड़ेगी फूड सिक्योरिटी 2021 में। बट ये तो डाटा 2021 में था, और ये डाटा है यूक्रेन वॉर से पहले का। अगर आपको याद हो, यूक्रेन वॉर पे हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन और रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट सप्लायर थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इनके व्हीट की सप्लाई, जैसे यूक्रेन की तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है क्योंकि यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ का जो लॉजिस्टिक्स है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो सब कुछ हिल चुका है। तो अब रशिया का भी आप देखने को मिलेगा कि अब इनकी वजह से, इसकी वॉर की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी पे। क्यों? व्हीट कम हो गया। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडिया के पास आए, इंडिया ने क्या बोला कि भाई हम कर देंगे, लेकिन फिर इंडिया में हीट वेव आ गई। तो हीट वेव से क्या हुआ? काफ़ी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। तो फिर इंडिया ने क्या बोला कि हम प्राइवेट प्लेयर्स से आपको एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही व्हीट को एक्सपोर्ट कर सकेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की। चाइना ने डिप्लॉय किया ऑर्बिट 8 सेंसिंग सैटेलाइट को। ये ऑर्बिट 8 सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई, इसी के साथ साथ गाओफेन भी लॉन्च की गई थी। वो किसकी है? चाइना की। ईस्ट प्रोजेक्ट जो उसने टेम्परेचर अटेंड किया था टेम्परेचर का, वो था ईस्ट प्रोजेक्ट, चाइना का है। यहाँ पे बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसका है? चाइना का है। फिर आर्टिफिशियल मून किन्होंने बनाया ताकि ग्रेविटी पे वर्क किया जा सके, वो भी किसका है? चाइना का है। इवन अगर आपने हमारी एक वीडियो पुरानी नहीं देखी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप ग्रेविटी की मदद से कैसे एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। क्या आप एनर्जी को स्टोर कर सकेंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी? बिल्कुल कर सकेंगे। आप देखिएगा वो वीडियो, बहुत अच्छा सेशन है वो हमारा, और आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं चाइना की बात करूँ, ये खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो की हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि इसरो अभी प्लान कर रहा है वीनस पे अपना मिशन भेजने के लिए दिसंबर 2024 तक। तो दिसंबर 2024 तक इसरो प्लान कर रहा है कि मिशन को भेजा जाएगा वीनस पे। लेकिन ये एक अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
क्योंकि नासा प्लान कर रहा है वीनस पे ही मिशन भेजने की। कब तक? 2029 तक। तो हम नासा से तो 5 साल पहले ही हैं, चलो ठीक है। तो देखा जाए तो मिशन ऐसे याद रखना, इसरो कब करेगा? पहले करेगा 2024 में, किससे? नासा से। वीनस पे ही 2029 में जो वो भेजेंगे। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, कंचोत फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाता है कंचोत फेस्टिवल, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहली स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सी है वो? सी स्पेस। और ये कौन सी स्टेट रहे? ये तो प्लेटफॉर्म का नाम होगा, स्टेट कौन सी है? केरला। फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक MOU साइन किया, किस लिए? टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। एक दूसरी कंट्री में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बीच एक MOU साइन किया। अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे फार्मूला 1 पायनियर टोनी ब्रूक्स की। काफ़ी अच्छे रेसर थे ये फार्मूला 1 के, और इनका भी निधन हो गया है। इसी के साथ साथ बता दो, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, इनको जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है मैक्स वर्स्टैपन। किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। फिर बताओ, इंडिया का पहला फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट, कोल टू मेथनॉल प्लांट किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है? भेल के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है। और कहाँ पे? हैदराबाद में बिल्ड किया जा रहा है। अगर ऐसी मैं इंदौर की बात करूँ, इंदौर कहाँ है? MP में। यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया गया था? गोवर्धन। गोवर्धन क्या है? एशिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्लांट, ठीक है। वो एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, नॉट नेचुरल गैस, बायो CNG प्लांट। फिर दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था यहीं पे? नेचुरल गैस ब्लेंडिंग विथ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विथ नेचुरल गैस, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विथ नेचुरल गैस। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? गेल के द्वारा सेटअप किया गया था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये भी कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। क्या मतलब? कि भाई अपने हाथ साफ रखो। इवन WHO की रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी रिसेंटली कि अगर हम अपने हाथ साफ रखेंगे 70% ऑफ इन्फेक्शन तो ऐसे ही मर जाएंगे। WHO ने कोविड के टाइम पे भी यही बोला था कि अगर आप अपने हाथ साफ रखेंगे, सैनिटाइज रखिए अपने हाथ को, उससे क्या होगा? आपकी जो हाथ है वो साफ रहेंगे और आप इन्फेक्शन को कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये भी गाइडलाइंस इशू करी गई थी। तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे? 5 मई को। नेक्स्ट आ जाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट अडानी विल्मर, इन्होंने FMCG की लार्जेस्ट पोजीशन एक्वायर कर लिया, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन सी लार्जेस्ट? अडानी विल्मर। इन्होंने किनको रिप्लेस कर दिया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। अडानी विल्मर की बात करें तो याद रखना अडानी ग्रीन, ये भी अडानी ग्रुप्स की ही कंपनी है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट लाए हैं ये, जिसमें सोलर एज वेल एज विंड एनर्जी जनरेट करेंगे, दोनों एनर्जीज जनरेट करेंगे, ठीक है, विंड एज वेल एज सोलर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अधिगम स्कीम लॉन्च की गई। और ये अधिगम स्कीम क्या थी? बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 10th 11th और 12th क्लास के, उन बच्चों को आपके टैबलेट्स प्रोवाइड करने की बात की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये अधिगम हुआ है। फिर आ जाती है चारा बिजाई योजना। ये चारा बिजाई योजना क्या थी? कि फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ही ये लाई गई थी। इसी के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये क्या थी? इंश्योरेंस स्कीम की फार्मर्स की क्रॉप इंश्योरेंस के लिए ये लाई गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनके द्वारा अभी राइजाना डायलॉग्स को इनॉग्रेट किया गया। तो कौन सा एडिशन था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये था 7th एडिशन ऑफ राइजाना डायलॉग। राइजाना से याद रखना जो पार्लियामेंट बना है ना, वो आपका राइजाना हिल्स पे बना है, ठीक है। कहाँ पे बना है? राइजाना हिल्स पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशन के पहले जीन बैंक की, जो कि लॉन्च किया गया था टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया का पहला जीन बैंक कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र स्टेट में है। नेक्स्ट और एक और चीज़, मुंबई महाराष्ट्र ने ही एक पर्सनल लोन की स्कीम लॉन्च की थी प्रिजनर्स के लिए, ताकि 50,000 रुपये तक का वो लोन ले सकते हैं प्रिजनर्स। नेक्स्ट
नीरज चोपड़ा, इन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता, जो कि स्पोर्ट्स स्टार रेसेस के द्वारा दिया जाता है। नीरज चोपड़ा को ही गोल्डन बॉय भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाफ्टा 2022 की। इसमें विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, ठीक, ये याद रखिएगा। और यहीं पे इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया था एक दूसरे को एक्टर को। नेक्स्ट, प्रोफेसर नारायण प्रधान जी, इनको अभी जीडी बिरला अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। इनको दिया गया प्रोफेसर नारायण जी को क्या अवार्ड? जीडी बिरला अवार्ड। आपको याद रखना है किसको दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को क्या दिया गया? जीडी बिरला अवार्ड। किस फील्ड में दिया जाता है? ये साइंस फील्ड में दिया जाता है आपका जीडी बिरला अवार्ड। और इसी के साथ साथ याद रखना, इनको जीडी बिरला नारायण प्रधान जी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपका जीडी बिरला अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे किनको मिस वर्ल्ड 2021 से क्राउन किया गया, वो है कैरोलिना बिवलेस्का। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं और इनको क्राउन किया गया मिस वर्ल्ड 2021। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप मेरे को बताओ वो कौन सी स्टेट बन गई है जो कि पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गई है? बताइए, इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज वो कौन सी बन गई है? वो है केरला स्टेट की कुंबलंगी विलेज। कुंबलंगी विलेज इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गई है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सारथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च की गई थी कि इन्वेस्टर्स को, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी कि इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके लोगों को अबाउट इन्वेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? आईएनएस वलसूरा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है? ये वो अवार्ड होता है किसी भी मिलिट्री यूनिट या किसी इक्विपमेंट को, या फिर कोई मशीन है, जैसे आपके टैंक्स हो गए, या फिर हम देखते हैं इंडियन नेवी शिप्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, तो इनमें से किसको सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से? वो है आईएनएस वलसूरा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में साथ साथ, अगर आपसे क्वेश्चन मैं एक दो ज़रा और पूछना चाहता हूँ। अभी इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है, कौन सी है वो? नुसंतरा। नुसंतरा नई कैपिटल बनी है इंडोनेशिया की। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ज़रा बताओ मुझे, उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये बुक किनके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की किनके द्वारा लिखी गई है? मिथिलेश तिवारी जी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये बुक पेन डाउन की गई किनके द्वारा? एस जयशंकर, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। फिर मुझे बताओ, फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस ये किस स्टेट के द्वारा मिला, किनको मिला? ये मिला केरला को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये इंस्टॉल किया गया है इंडिया गेट पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपया बांडा जी की। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। आई रिपीट, जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपया बांडा, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, याद रखिएगा। फिर ज़रा बताओ, इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 2015 में आया था, लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव। इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है और इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब। इस पार्कर सोलर प्रोब का नाम किन के बेसिस पे किया गया था? किस फिजिसिस्ट के? वो थे यूजीन पार्कर। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो ये पार्कर सोलर प्रोब नासा का था और नासा ने इन साइंटिस्ट के बेसिस पे, यूजीन पार्कर के बेसिस पे ही पार्कर सोलर प्रोब की नेमिंग करी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की। 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें हम, और इसमें भी स्पेसिफिकली बात करेंगे एक तो कंट्री की और कैपिटल सिटी की। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? दिल्ली है। और ये फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम 2021 के डाटा में आया कि दिल्ली इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। और यहीं पे अगर मैं कंट्री की बात करूं तो याद रखना, बांग्लादेश सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड
फिर चैड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और फिर आ जाती है हमारी इंडिया। तो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। फिर बात करेंगे वर्ल्ड्स हैप्पीनेस कंट्री की। फॉर द 5th स्ट्रेट ईयर, 5वें साल लगातार किस कंट्री को वर्ल्ड की हैप्पीनेस कंट्री बोला गया? वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया। इंडिया में 19% टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं और उनमें से भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस देखने को मिल रहे हैं वो है आपकी दिल्ली। नेक्स्ट मुरादाबाद, ये सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड नहीं, नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड एज अ डाटा रिलीज बाय यूएनईपी। मुरादाबाद तो पहली कौन सी हुई? पहली है आपकी ढाका। ढाका कहाँ की है? ये आपकी बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश तो वैसे भी मोस्ट पॉल्यूटेड एयर कंट्री है, हमने देखा भाई मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्री है, और नॉइज पॉल्यूशन के मामले में भी देखा जाए तो ढाका ही आपकी रहेगी। ठीक, और ये डाटा यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी का हेडक्वार्टर का है नायरोबी, कीनिया में, और यूएनडीपी की बात करूँ तो ये न्यूयॉर्क में हो जाता है इनका हेडक्वार्टर, और यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर पूछ लें तो वो भी आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में ही। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग के सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? गुजरात ने टॉप किया। ठीक है, किसने टॉप किया? गुजरात ने टॉप किया। यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4th टाइगर रिजर्व होगा आपका राजस्थान का। आई रिपीट, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4th टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया को 3rd रैंक किया गया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ये डाटा कहाँ पर आया? वेल्थ रिपोर्ट 2022 में इस डाटा को रिलीज़ करा गया। ठीक है, अभी किस स्टेट में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं? पहले वहाँ पे 13 थे, अब 13 और बन गए हैं। वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। तो अब टोटल वहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजराइल की। मैंने कई बार आपको बताया कि इजराइल कंट्री वो है जो इंडिया में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रहा था। अगर मैं बात करूँ तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ सेटअप किया गया? ये न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल प्रेसिडेंट कैटलिन नोवैक बनी है कहाँ की? हंगरी की। पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन बनी? वो है कैटलिन नोवैक। बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन की। इस बार वो 4th टर्म के हंगेरियन प्रेसिडेंट बन गए हैं या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो याद रखिएगा कि अभी कौन से वो या फिर वो कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो 4th टर्म के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं हंगरी के? वो है विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विस एयरलाइंस की। ये वो पहली एयरलाइन बन गई है जो कि यूज़ करेगी सोलर फ्यूल को। सोलर फ्यूल को यूज़ करने वाली वो पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? वो है स्विस एयरलाइन, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट ज़रा आपसे 1-2 एम्बेसडर पूछता हूँ मैं, ज़रा रुको। ज़रा बताओ गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा, जिनकी अभी हमने बात की थी, गोल्डन बॉय। ठीक है, फिर बताओ नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है? न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन बने? वो है वी अनंथा नागेश्वरम जी। ऑलराइट, वी अनंथा नागेश्वरम जी आपके नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल। डोल उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, और स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए ही आपका डोल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करेंगे रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी को अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया किनको? रतन टाटा जी को, जो कि असम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका ने अपना पहला खुद का डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि किन के द्वारा अपना पहला खुद का, या फिर किस स्टेट के द्वारा, या कहाँ पर इंडिया में पहला डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च करा गया? वो लॉन्च किया गया कर्नाटका में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की बात करें तो किसने टॉप किया? आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया। और आंध्र प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 6, 13 + 13, 13 पहले थी और 13 नहीं आई। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स अब कुछ और क्वेश्चन देखें तो ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी
ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, नीति आयोग की लॉन्च की गई थी। और इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कौन होस्ट करेगा 21st एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, ये इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये हर 4 साल में होती है एक बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, और इंडिया में भी कहाँ पर? मुंबई में ये होस्ट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ज़रा बताओ, इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? वो है पल्ली विलेज। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? पल्ली विलेज। अच्छा है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर ज़रा बताओ, पहली डिजिटल बस सर्विस, फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस, पहली डिजिटल बस सर्विस कहाँ पे आई? मुंबई में। और यहीं पे इसमें फीचर आ जाता है कि टैप इन टैप आउट का फीचर पहली बार कौन सी बसेस में कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? तो मुंबई में इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ज़रा बताओ, एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहर कहाँ पे हुआ था? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, पहली डिस्ट्रिक्ट वो जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है, कौन सी है वो पहली डिस्ट्रिक्ट जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है? वो है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये आपकी झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में आपकी जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपके हर विलेज में लाइब्रेरी है, और ये कहाँ की है? झारखंड की। फिर इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? रामपुर, उत्तर प्रदेश में, अमृत सरोवर। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, वो पहली सिटी इंडिया की कौन सी है जिनको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला? वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, वो पहली सिटी कौन सी बनी? वो है आगरा। ठीक है, टू गेट देयर ओन वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे मिला है। चलिए, फिर इसके बाद बताओ, वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जिन्होंने नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जिसका नाम है गगन? कौन सी एयरलाइन बनी? वो है इंडिगो। इंडिगो वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने गगन नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया टू लैंड। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, भीम यूपीआई अभी कहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा? ये नियो पे टर्मिनल्स पे ऑपरेशनल हो जाएगा। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इंडिया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर गया था, कहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर गया था? पेरिस बुक फेस्टिवल में। आई रिपीट, इंडिया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर गया था पेरिस बुक फेस्टिवल में। फिर इमैनुअल मैक्रोन, इनको अभी वापस से रिलेक्ट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट, कहाँ के? फ्रांस के। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं ये? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, फिर हमने न्यूज़ देखी थी इलॉन मस्क ट्विटर को बाय करने वाले हैं, कितने में? $44 बिलियन में। फिर एलन मस्क की याद रखना, टॉप करते हैं इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन एज वेल एज द CEOs विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैलरीज की जो लिस्ट आती है उसमें भी एलन मस्क टॉप करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं वाइस चेयरमैन, बताओ नीति आयोग के कौन बने? वो है सुमन बेरी नए वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? वो है कृष्णन रामानुजन जी, नए चेयरमैन बने हैं किसके? नास्कॉम के। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, किनको चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ये सिर्फ 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, किनके सम्मानित किया गया? सर डेविड एटनबॉर्ग को। ठीक है, और किनके द्वारा दिया जाता है ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अगर मैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड की बात करूं तो किनको सम्मानित किया गया था? किशोर कुमार दास को, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको यूके में सम्मानित किया गया था, और ये इनको सम्मानित किया गया था क्योंकि ये बच्चों के लिए वहाँ पे उन्होंने स्कूल खोला हुआ है, जो कि इवन
उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आगे, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं सोसाइटी के उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फिर किस कंपनी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ग्लेन मार्क को। ठीक है, ग्लेन मार्क को। फिर अगर मैं बात करूं लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किसको मिला टाइटल? मैक्स वर्स्टैपेन को। और लॉरेंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का टाइटल किसको मिला 2022 के लिए? वो है एलिना थॉम्सन। एलिना थॉम्सन। मैक्स वर्स्टैपेन को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और एलिसा थॉम्सन को स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर बाय द लॉरेंस कंपनी। ठीक है, लॉरेंस जरूर याद रखना। फिर नेक्स्ट ज़रा बताओ, एमिलिया रोमांगना 2022 की हमने देख ली, किन्होंने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया था। अगर मैं बात करूं सर्बिया ओपन की, सर्बिया ओपन किन्होंने जीता? एंड्रू रूबलेव ने जीता। फिर इसी के साथ मोनाको मैंड्रोका चेस टूर्नामेंट, ओपन चेस टूर्नामेंट जो कि स्पेन में हुआ था, किन के द्वारा जीता गया था? इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के द्वारा इसको जीता गया। फिर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ये कहाँ पर होंगे? ये हरियाणा में होंगे, और हरियाणा में टॉप किया पंचकुला में ही हुए थे ये। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ यूएन का इंग्लिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अप्रैल को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है 24 अप्रैल को जो आपको याद रखना है, वो है नेशनल पंचायत डे। नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे आपका 24 अप्रैल को। ये जरूर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए, आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पंचायती राज से। फिर बताओ चीफ मिनिस्टर यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये भी सेकंड टर्म के लिए बने हैं। गोवा के प्रमोद सावंत, ये भी सेकंड टर्म के लिए बने हैं। फिर इसके बाद पंजाब की बात करूं तो कौन बने हैं? भगवंत सिंह मान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? केरला टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम था? माया के नाम से इसको लॉन्च करा गया था। फिर इसी के साथ साथ वो बताओ पहली स्टेट जो जिसने डायनेमिक मैप को अपनाया। ये डायनेमिक मैप था टू ट्रैक विलेजेस एंड देयर लैंड ओनरशिप, इसलिए ये डायनेमिक मैप को अपनाने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी? बिहार बन गई। फिर नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हमने देखा गुजरात ने टॉप किया था। इसी के साथ साथ बताओ सिडबी ने अभी किस स्टेट के साथ मिलके एक एमएसएमई इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात की गई? वो है मेघालय। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ पहला स्टील स्लैग रॉड कहाँ पर है? सूरत में है। जामनगर में क्या है? सूरत में, गुजरात में ही जामनगर में आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि WHO की हेल्प से बन रहा है। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ पर्सनल लोन की स्कीम किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड ताकि अफ्रीकन ब्लैक राइनोस को सेव किया जा सके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक याद रखना, अफ्रीकन ब्लैक राइनो याद रखना, और पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ठीक है, तो अफ्रीकन एनिमल भी पूछ सकते हैं किसका है? अफ्रीकन ब्लैक राइनो को सेव करने के लिए ही वर्ल्ड बैंक ने पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को लॉन्च किया। फिर अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा कौन है? रॉबर्ट अबेला। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका, ज़रा बताओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडवाइज़र कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी? वो है विनोद जी खारे जी। ठीक है, फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो कौन है? वो है जेनिस स्टोलनबर्ग। और ये भी न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिल गया है। कब तक? 2023 तक इनको एक्सटेंशन मिल गया है। फिर हमने 1-2 दिन पहले भी वीडियो में देखा था कि कर्नाटका बैंक इनको बेस्ट एमएसएमई सेक्टर बैंक या फिर बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर के खिताब से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर ज़रा बताओ कोविड चैम्पियन, किस अवार्ड को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनको कोविड चैंपियन से सम्मानित किया गया। और किसके दौरान? विंग्स इंडिया 2022 के दौरान इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 की बात करूं, विल्फ्रेड ब्रूस्टेट इनको सम्मानित किया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ से। इसी के साथ साथ लुई वितोंग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी इंडिया की? वो है दीपिका पादुकोण। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको सम्मानित किया गया? वो है मीराबाई चानू को। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर ज़रा बताओ नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल
वाटर अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट को, वो है यूपी को। यूपी को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला फॉर द नेशनल वाटर अवार्ड के दौरान 2022 के यूपी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स एज आप जानते ही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। और ऐसा ही सेशन जैसे आज हमने अपना कंटिन्यू किया, मिक्स करंट अफेयर्स कुछ पुराने मंथ्स के साथ लाकर, ऐसे ही सेशन अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।